आप धरती से 3 लाख किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में हो। आपके स्पेसशिप का ऑक्सीजन का टैंक फूट चुका है और बिजली धीरे धीरे खत्म हो रही है और वापसी का रास्ता भी सुरक्षित ना हो। ये किसी कहानी का सीन नहीं, बल्कि ये असली घटना है। ये है अपोलो 13 की असली कहानी। नासा का वो मिशन जो रहा तो असफल, पर इसे सक्सेसफुल फेलियर कहा गया है। 1960 और 70 का दशक अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। दोनों देश एक दूसरे को मात देने के लिए स्पेस रेस में लगे हुए थे। 1969 में अपोलो 11 मिशन में इंसान को पहली बार चांद पर पहुंचा दिया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने वो ऐतिहासिक कदम रखा और अमेरिका ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में सभी देशों से कितने आगे चल रहा है। लेकिन नासा यही नहीं रुकना चाहता था। उसका लक्ष्य था कि बार बार चांद पर मिशन भेजकर यहाँ पर एक स्थायी बस्ती बसाई जाए, और इसी कड़ी में भेजा गया था अपोलो 13 मिशन। आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि अपोलो 13 मिशन का आखिर मकसद क्या था। नासा चाहता था कि इस मिशन के जरिए चांद की सतह की और गहराई से जांच करी जाए। अपोलो 13 को फ्रा माउरो आइलैंड पर लैंड करना था, जो वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही दिलचस्प जगह थी। वहां की चट्टानों और मिट्टी से उन्हें ये जानना था कि चंद्रमा की सतह आखिर कैसे बनी हुई है, उसकी सतह के नीचे क्या है, और क्या इंसान यहाँ पर कोई स्थायी बस्ती बसा सकता है। इस मिशन के लिए 3 एस्ट्रोनॉट्स को सिलेक्ट किया। जिम लव मिशन कमांडर, जो अपोलो 8 के भी हिस्सा रह चुके हैं, बेहद अनुभवी और शांत स्वभाव के। जैक स्विजर्ट कमांड मॉड्यूल के पायलट, जिन्होंने आखिरी वक्त में इस मिशन को ज्वाइन किया क्योंकि पहले पायलट को मिसलेस का खतरा हो गया था। फ्रेड हाइसे लूनार मॉड्यूल के पायलट, जिनकी जिम्मेदारी थी लूनार मॉड्यूल एक्यूरियस को चांद की सतह पर उतारना। तीनों को पता तक नहीं था कि ये वाला मिशन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तहान होने वाला है। 11 अप्रैल 1970 को अपोलो 13 लॉन्च हुआ। फ्लोरिडा के कैंडी स्पेस सेंटर से रॉकेट था सैटर्न वी, अब तक का सबसे एडवांस और पावरफुल रॉकेट। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। पूरा अमेरिका और दुनिया सांसें रोके हुए इस मिशन को देख रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लॉन्च के कुछ ही मिनट बाद रॉकेट के सेकेंड स्टेज में कुछ प्रॉब्लम आने लगी। नासा को उसे इमरजेंसी शटडाउन करना पड़ा। हालांकि सिस्टम इतना एडवांस था कि बाकी सिस्टम ने ऑटोमेटिक ही मैनेज कर लिया और मिशन को आगे बढ़ा दिया गया। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये तो बड़े खतरे की बस छोटी सी शुरुआत हुई है। सब कुछ सामान्य लगता है। अगले 2 दिन तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। एस्ट्रोनॉट्स रूटीन चेक कर रहे थे, धरती से बातचीत कर रहे थे और चांद की सतह की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे थे। 12 अप्रैल तक अपोलो 13 चांद से सिर्फ 2 दिन की दूरी पर बचा हुआ था। सबको ये लग रहा था कि यह मिशन भी अपोलो 11 और अपोलो 12 की तरह ही सक्सेसफुल होगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 13 अप्रैल की रात ने सब कुछ बदल के रख दिया। 13 अप्रैल 1970 की वो रात 9:08 पर जैक स्विजर्ट ने रूटीन चेकअप के लिए ऑक्सीजन टैंकों को स्ट्रिक स्विच ऑन किया। कुछ ही सेकंड में अचानक बहुत ही जोरदार धमाका होता है। पूरा स्पेसशिप हिल गया। सिस्टम अलार्म बजने लगे। मिशन कंट्रोल हड़बड़ा गया और तभी रेडियो पर जिम लव की आवाज गूंजती है, ह्यूस्टन वी हैड ए प्रॉब्लम। नासा के इतिहास की सबसे फेमस लाइन, जिसने पूरे मिशन की दिशा ही बदल दी। धमाके के बाद अपोलो 13 का पूरा सिस्टम हिल चुका था। एस्ट्रोनॉट्स को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। असल में ये ऑक्सीजन गैस थी जो कि स्पेसक्राफ्ट से बाहर लीक हो रही थी। वहां पर ऑक्सीजन सिर्फ सांस लेने के लिए ही नहीं, बल्कि बिजली बनाने के लिए भी उपयोगी रहती है। यानी बिना ऑक्सीजन ना तो सांस, ना बिजली और ना पानी। धरती पर ह्यूस्टन मिशन कंट्रोल में साइंटिस्ट हरकत में आ गए। उनके सामने सिर्फ 2 बड़े सवाल थे। एस्ट्रोनॉट्स की जान कैसी बचाई जाए, उन्हें वापस सुरक्षित धरती पर लाने का रास्ता क्या होगा। नासा को पता चल चुका था कि अब चांद पर उतरना नामुमकिन है। मिशन को तुरंत अबॉर्ट करना पड़ा।
लेकिन स्पेसक्राफ्ट इतनी दूर था कि उसे सीधा धरती तक लाना भी संभव नहीं था। इस मुश्किल समय में एस्ट्रोनॉट्स को बचाने वाली एक चीज थी, लूनार मॉड्यूल एक्वेरियस। इसे ओरिजिनलिटी सिर्फ चांद पर उतरने और वहां पर 2 दिन रहने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब ये 3 एस्ट्रोनॉट्स की लाइफ बोट बन चुकी है। प्रॉब्लम ये थी कि इसमें 2 लोगों के लिए 2 दिन तक सरवाइव करने के लिए जगह थी और ऑक्सीजन थी, लेकिन अब इसमें 3 लोगों को 4 दिन तक सरवाइव करना था। स्पेसक्राफ्ट में बिजली भी सीमित थी। नासा ने आदेश दिया कि जितनी जरूरत हो उतने ही सिस्टम को ऑन रखो, बाकी सिस्टम को बंद कर दो। एस्ट्रोनॉट ने हीटर तक को बंद कर दिया था। स्पेस में तापमान जमाने वाला होता है। एस्ट्रोनॉट्स ने ठंड में कांपते हुए अपना टाइम बिताया। पानी की हालत और खराब थी, सिर्फ 1 दिन का पानी बचा हुआ था। नासा ने रेटियोनिंग शुरू कर दी। हर एस्ट्रोनॉट को सिर्फ आधा कप पानी मिलेगा दिन भर में, इतना कम पानी कि दांत तक को ब्रश करने के लिए मना कर दिया है। अब सामने आया नया खतरा, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा, क्योंकि सांस लेने से ऑक्सीजन लेवल कम और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा बढ़ रही थी। अगर ये जहरीली गैस एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाती तो एस्ट्रोनॉट बेहोश होकर तुरंत मर जाते। प्रॉब्लम ये थी कि कमांड मॉड्यूल और लूनार मॉड्यूल के फिल्टर अलग अलग थे। इस वजह से एक दूसरे में ये फिल्टर लग भी नहीं पाते, यानी एक सिस्टम के फिल्टर दूसरे सिस्टम में नहीं फिट हो पाते। नासा के इंजीनियरों ने धरती पर बैठकर इम्प्रोविजेशन किया। उन्होंने कहा स्पेसशिप में मौजूद प्लास्टिक बैग्स, कार्डबोर्ड्स और टेप से मिलकर एक फिल्टर बनाओ, और ये ड्राई फिल्टर वाकई में काम कर गया और लोगों की जान बच गई। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि जहाज को सुरक्षित धरती तक कैसे लाया जाए। नासा ने डायरेक्ट रिटर्न ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनके पास में जो फ्यूल अवेलेबल था वो काफी नहीं था। फिर उन्होंने फ्री रिटर्न ट्रेजेक्टरी का प्लान बनाया, यानी अपोलो 13 को चांद के राउंड राउंड घुमाते घुमाते पृथ्वी की कक्षा में लेके आना। ये बहुत रिस्की था, लेकिन यही एक लास्ट ऑप्शन बचा हुआ था। 14 अप्रैल को अपोलो 13 चांद की सतह के इतनी करीब था कि एस्ट्रोनॉट्स खिड़की से चांद की सतह को क्लियरली देख पा रहे थे। आयरनी देखिए, चांद की सतह के इतने करीब जाकर उसकी सतह को देख रहे हैं, पर वहां पर चाह कर भी उतर नहीं सकते, और अब उनकी निगाहें सिर्फ धरती पर लौटने पर है। एक्सप्लोजन के बाद में स्पेसशिप का ज्यादातर सिस्टम बंद हो गया। ऑटोमेटिक नेविगेशन सिस्टम काम करना बंद कर दिया। जिम लव और उनकी टीम को मैन्युअली नेविगेशन करना पड़ा। उन्होंने खिड़की से धरती की पोजीशन देखकर स्पेसक्राफ्ट का रास्ता सेट किया। एक गलत कैलकुलेशन का मतलब था कि स्पेसक्राफ्ट हमेशा के लिए अंतरिक्ष में अटक जाता। धरती पर एस्ट्रोनॉट्स के परिवार पूरे टेंशन में थे। नासा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। लाखों लोग लाइव अपडेट देख रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने भी खुद मिशन कंट्रोल से बात की और एस्ट्रोनॉट्स के परिवार को भरोसा दिलाया। पूरी दुनिया में अपोलो 13 के लिए प्रार्थनाएं हो रही है। 15 अप्रैल तक अपोलो 13 चंद्रमा के चारों ओर घूम चुका था और अब यह धरती की तरफ आगे बढ़ने के लिए तैयार था। लेकिन ये भी कोई आसान बात नहीं थी। ऑक्सीजन बहुत ही कम, बिजली बहुत ही कम और पानी तो लगभग था ही नहीं। एस्ट्रोनॉट्स ठंड से कांप रहे थे। फ्रेड हाइसे को इन्फेक्शन हो गया, उन्हें तेज बुखार चढ़ा। तीनों एस्ट्रोनॉट्स शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे, लेकिन हार मारने का कोई भी सवाल नहीं है। वापसी के रास्ते में स्पेसक्राफ्ट का ट्रेजेक्टरी थोड़ा रॉन्ग हो गया। अगर इसे सही नहीं किया गया तो अपोलो 13 पृथ्वी का एटमॉस्फेयर में टकराते ही जलकर राख हो जाएगा। नासा ने फैसला किया कि यहाँ पर इसके मेन इंजन का यूज किया जाएगा, तो एस्ट्रोनॉट्स ने लूनार मॉड्यूल के छोटे इंजन का इस्तेमाल किया। जिम लव ने मैनुअल तरीके से वर्न मैन्यूवर किया। उन्होंने खिड़की से देखकर स्पेसक्राफ्ट का पोजीशन सेट की और इंजन को चलाया। ये कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट रही। अपोलो 13 अपने सही रास्ते पर आ चुका था। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कमांड मॉड्यूल में वापसी के लिए एनर्जी बचानी थी। लूनार मॉड्यूल ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकता था। नासा ने कैलकुलेशन किया कि जर्नी के आखिरी घंटे कमांड मॉड्यूल में बिताने होंगे, इसलिए उन्होंने सीएम को लगभग डेड मोड में डाल दिया।
एस्ट्रोनॉट्स अंधेरे और ठंड में बैठे हुए हैं। स्पेसक्राफ्ट का अंदरूनी तापमान 5 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। पानी इतना रेडियोनेट था कि जिम लव ने बाद में लिखा, हमारी जीभ सूख चुकी थी लेकिन हम पानी बर्बाद करने की हिम्मत नहीं कर पाए। अब आता है फाइनल वो पल। 17 अप्रैल को स्पेसक्राफ्ट धरती के नजदीक आने लग गया। अब सबसे कठिन पार्ट शुरू होने वाला था, री एंट्री। एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते ही स्पेसक्राफ्ट का तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया। अगर हीट शील्ड थोड़ा भी डैमेज होता तो स्पेसक्राफ्ट वहीं पर जलकर राख हो चुका होता। इसके अलावा कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन का भी इशू था। जब स्पेसक्राफ्ट एटमॉस्फेयर में एंट्री करता है तब रेडियो सिग्नल कुछ समय के लिए डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ये वो पल था जब पूरी दुनिया सांस रोके हुए बैठी हुई थी। 17 अप्रैल दोपहर 1:07 पर अपोलो 13 की एटमॉस्फेयर में एंट्री हो चुकी थी। रेडियो सिग्नल पूरी तरीके से ब्रेक हो चुके थे। नासा मिशन कंट्रोल पूरी तरीके से चुप था। सामान्यतः ब्लैकआउट 3 से 4 मिनट का होता है, लेकिन अपोलो 13 में ये समय 4 मिनट से भी ज्यादा लंबा खींच गया। उस समय सबको ये डर लगने लग गया कहीं स्पेसक्राफ्ट जल तो नहीं गया। लेकिन फिर रेडियो पर आवाज आई, अपोलो 13 टू ह्यूस्टन, वी आर होम। पूरा मिशन कंट्रोल तालियों और आंसुओं से गूंज उठा। 17 अप्रैल 1970 को अपोलो 13 सुरक्षित रूप से पैसिफिक ओशियन में स्पेस डाउन किया। अमेरिकी नौसेना के जहाज वहां पर तुरंत गए और तीनों एस्ट्रोनॉट्स को रेस्क्यू किया। इसके कारण नासा ने अपोलो 13 मिशन को सक्सेसफुल फेलियर मिशन का नाम दिया, क्योंकि मिशन का मकसद था चांद की सतह पर उतरकर वहां पर शोध करना। इसके बावजूद भी हमारे तीनों एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित धरती पर वापस लाया गया। तो ये थी हमारी अपोलो 13 की सच्ची कहानी, जो एक सक्सेसफुल फेलियर के रूप में हमारे सामने आई। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो में बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।